हेलो गाइस, आपका स्वागत है ज्योतिष किचन स्टोरीज़ में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ उत्तराखंड की फेमस मूली की खिचड़ी। कुछ लोग इसे मूली की खिचवाणी भी बोलते हैं। तो हम पहाड़ियों के लिए तो ये खाना नहीं, एक इमोशन है। चलो अब चलते हैं इसके बनाने के प्रोसेस में। तो इसे बनाने के लिए हमें 2 मूली चाहिए, 1 आलू चाहिए, 1 हरी मिर्च चाहिए। मिर्च आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैं इसमें लाल मिर्च का यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मैं हरी मिर्च ही लूँगी। और 3-4 लहसुन की कलियाँ ले लें और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर ले लें। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसका नाम ही है थिचवाणी। थिचवाणी इसका नाम क्यों है? क्योंकि हमें हर चीज़ को इसमें खींचना पड़ता है। तो खींचना का मतलब होगा कि जब हम किसी चीज़ को कूटते हैं ना, तो उसको हमारे यहाँ पर खींचना बोलते हैं। जनरली हम इसको सिलबट्टे बनाते हैं, बट मेरे पास यहाँ पर सिलबट्टा है नहीं, तो मैंने जिसमें अदरक कूटते हैं वो ही ले लिया है। तो इसका कूटने वाला छोटा था, तो मैंने क्या किया, बेलन से ही इसे कूटना स्टार्ट कर दिया। तो यही होता है किसी चीज़ को खींचना। जैसे हम अदरक कूटते हैं ना, तो आप कह सकते हैं किसी चीज़ को कूटना, तो उसको हम बोलते हैं खींचना। तो आलू को यहाँ पर मैंने खींच के रख दिया है। तो इसमें खींचना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम किसी चीज़ को कूटते हैं तो इससे जो पानी निकलता है, जैसे कि अगर आप आलू को कूट रहे हो तो उससे एक पानी आ जाता है। तो जैसे वो पानी आ जाता है, उसका भी इस डिश में अलग ही टेस्ट आ जाता है। तो इसलिए इसको खींचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही मैंने 3-4 टुकड़े कर दिए हैं मूली के, उसको भी मैं ऐसे ही कूट रही हूँ। तो अगर आपके पास सिलबट्टा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी हम काम चलाऊ तरीके से इसको कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमें इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। पर हाँ, टेस्ट में डिफरेंस ज़रूर आएगा। वो कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, तो वो सच ही है। तो इसलिए अगर आपको पास टाइम नहीं है, जल्दी बनाना है और आपको ये खाने का मन है, तो इस तरह टाइम पे आप खिचवाणी को, अगर आपको जैसे आलू को और मूली को मिक्सी ग्राइंडर में भी हल्का सा चला सकते हैं, पर उसमें भी आपको इतना ही चलाना है कि ताकि वह दरदरा हो। अगर आपके पास ऑप्शन है ऐसे करने का, तो बस आज की एक्सरसाइज ऐसे कूट कूट के ही कर लीजिए। और सबसे अच्छा तरीका तो ये है इसे कूटने का, जिसको आप पसंद नहीं करते उसके बारे में सोचिए और बस हो जाइए स्टार्ट। पक्का आप अच्छे ढंग से ही कूटेंगे फिर इसको। तो बस यहाँ आधी मूली को तो ऑलरेडी मैंने कूट के रख दिया है। अब जो थोड़ी सी बची है, हमें इसे भी ढंग से कूट लेना है। तो यहाँ मूली भी मैंने ढंग से कूट के रख दी है और मूली और आलू मैंने अब एक प्लेट में निकाल के रख दिए हैं। पर अब हमें क्या करना है, जो हमने गार्लिक लिया था और जो मिर्च ली थी, उसको भी हमें कूट देना है। तो इसमें हम जितनी भी चीज़ें ले रहे हैं, वो ज़्यादातर चीज़ें हम कूट के ही लेंगे, क्योंकि इससे उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उत्तराखंड में ज़्यादातर जो चीज़ें बनती है, उसमें हर चीज़ को हम लोग खींच के ही बनाते हैं। तो गांव में अभी भी जब खाना बनाते हैं तो जिंजर गार्लिक पेस्ट उसी टाइम कूटा जाता है, बाहर का पेस्ट यूज़ नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने गार्लिक को और हरी मिर्च को काट के ढंग से कूट दिया है। अब हमें इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा छोटे छोटे पीसेस करके डाल देना है और इसको भी हम साथ में ही कूट लेंगे। तो अदरक भी ढंग से खींच लिया है और इसे भी आलू और मूली के साथ ही रख दिया है। अब हम टमाटर को भी बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे और इसको भी हल्का हल्का कूट देंगे। तो टमाटर को कूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये वैसे भी सॉफ्ट होते हैं, तो जल्दी जल्दी ये हल्का हल्का कूट जाते हैं। तो इसे ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। जब भी हमें टमाटर को कूटना हो तो आप हल्का सा इसको कूटेंगे तो ये दरदरा कूट जाएगा। हमें इसकी पूरी प्योरी नहीं बनानी है, बस हमें इसको इतना कूटना है कि ये दरदरा हो जाए। तो जब भी आप टमाटर को कूटे तो ध्यान दें, अगर आप थोड़ा सा भी तेज़ तेज़ करेंगे ना, तो आप जैसे देख रहे हैं ना कि जैसे ही मैं तेज कर रही हूँ तो जो इसका पानी है वो बाहर आ रहा है। इसलिए हमें जब भी टमाटर को कूटना होता है, बस हमें हल्के हाथ से ही इसको खींचना होता है। तो बस अब हमने यहाँ पर टमाटर को भी ढंग से कूट लिया है। अब हम यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे और जब भी आप प्याज कट करें ना, तो पहले उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें और फिर जो ये ब्राउन कलर का पार्ट है ना, इसे अलग कर दीजिए। कभी भी हमें खाने में ये ब्राउन वाला पार्ट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो बस मैंने इसको ऐसे ही रफली चॉप कर दिया है। तो हमें ज़्यादा बारीक भी नहीं चाहिए, बस आप रफली चॉप कर दीजिए। तो यहाँ पर प्याज भी कट हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ली है।
अगर आप इसे बनाना चाह रहे हैं, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो इसे लोहे की कढ़ाई में ही डालिए, तो ये लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छा बनता है। और हम लोग उत्तराखंड में ज़्यादातर सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2-3 बड़ी चम्मच सरसों का तेल लिया है। अगर आप सरसों का तेल यूज़ नहीं करते हैं तो आप कोई सा भी अपनी पसंदीदा तेल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब जखिया डाल दिया है। तो जखिया और कुछ नहीं, वाइल्ड मस्टर्ड ही होता है। तो उत्तराखंड में जब भी हम कुछ पहाड़ी डिश बनाने जा रहे होते हैं तो हम उसमें जखिया का यूज़ ही करते हैं। तो अगर आपके पास जखिया नहीं है तो आप इसमें जीरा डाल सकते हैं। जैसे ही जखिया तड़क गया है, मैंने यहाँ पर प्याज डाल दिए है। तो गैस का फ्लेम मैंने अभी लो मीडियम रखा है। तो लो मीडियम में इसे बस आराम से थोड़ी देर तक, जब तक ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। तो 3-4 मिनट बाद ही आप देखेंगे जो प्याज का कलर है वो चेंज हो गया है। तो प्याज आप देख सकते हैं कि जो अब इसका कलर है, मैंने आपको इसे दिखाया भी है, इसका कलर अब ट्रांसलूसेंट हो गया है। तो बस हमें प्याज को इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो अब इस टाइम पे हम यहाँ पर जो हमने कुटा हुआ गार्लिक, अदरक और मिर्च का पेस्ट था वो डाल देंगे। तो अब हमें इसे थोड़ी देर ही, आधे मिनट के करीब ही पकाना है। बस इतना पकाना है ताकि जो वो कच्ची स्मेल होती है ना गार्लिक की, वो चली जाए। तो आधे मिनट में ही आप इसको ढंग से पका सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर ये पेस्ट डालेंगे ना तो आपको एक बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। कूटी हुई जो चीज़ होती है ना, उससे एक अलग ही टेस्ट आने लग जाता है और एक अलग ही खुशबू आने लग जाती है। तो बस हमें इसे आधे मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ पर आधा मिनट हो चुका है और गार्लिक वगैरह की स्मेल भी चली गई है। अब हमने यहाँ पर जो टमाटर कूट के रखा था वो डाल दिया है। कुछ लोग इसमें टमाटर नहीं डालते हैं। अगर आपको इस पर टमाटर नहीं डालना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ पर इसको टमाटर डाल के ही बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर टमाटर के साथ ही 1 चम्मच नमक डाल दिया है। साथ ही यहाँ पर कुछ और मसाले भी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर साथ ही साथ 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डाल दिया है और 1/4 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया है। तो बस इसे बनाने के लिए सिर्फ बेसिक मसाले चाहिए हमें, जो हमारे घर में आसानी से अवेलेबल होते हैं। तो बस अब इसको एक बार मिला देंगे और इसे ढक्कन ढक के 3-4 मिनट के लिए लो फ्लेम में ही पकने देंगे। तो यहाँ 3-4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम ढक्कन हटा के एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि जो टमाटर है वो ढंग से मुशी हो चुके हैं। और अब हमने इसको एक बार ढंग से मसाले को मिला के भी देख लिया है, तो जो ऑयल है वो सरफेस आउट होने लग गया है। तो जैसे ही ऑयल सरफेस आउट होने लग जाए, इसका मतलब है जो हमारा मसाला है वो ढंग से बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। तो बस अब हम इस टाइम पे ही यहाँ पर कुछ और चीज़ें ऐड कर देंगे। तो जो हमने मूली और आलू को थीच के अलग से रखा हुआ था, अब हम उसको भी इसमें मिला देंगे। इसको भी हमें ऐसे ही थोड़ी देर के लिए, 3-4 मिनट के लिए भूनना है। तो भूनने से क्या होता है, जितना अच्छा तरीके से हम इसको भूनते हैं उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आ जाता है। तो बस धीमी आंच पे बिना ढक्कन लगाए ही हमें इसको ऐसे ही भूनते जाना है 3-4 मिनट के लिए। तो यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं। तो दोबारा से मैंने करछी से इसे चला लिया है। तो आप बीच बीच में से करछी से ज़रूर चलाते रहे, नहीं तो इसका मसाला कढ़ाई में ही चिपक सकता है। इसलिए बीच बीच में से चलाना बहुत ज़रूरी है। बस यहाँ 4 मिनट हो चुके हैं और आलू और मूली भी ढंग से भुन गए हैं। बस आप इससे बनाते हुए ये ध्यान रखिएगा कि ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इस स्टेप को स्किप मत कीजिएगा और इसे ज़रूर भूनिएगा, क्योंकि इससे ही टेस्ट और ज़्यादा एनहांस होता है। तो बस अब हम इस टाइम पे यहाँ पर थोड़ा पानी डाल देंगे। तो जिसमें मैंने टमाटर को कूटा था, मैंने उसी में थोड़ा सा पानी ले लिया है, ताकि जो भी उसमें टमाटर की प्योरी रह गई हो उसे भी हम यूज़ कर लें। तो साथ ही साथ मैंने जिस प्लेट में मैंने आलू को और मूली को कूट के रखा था, उसमें मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि उसमें भी इसका रस लगा हुआ है। और इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसका एक रस का भी अलग ही टेस्ट होता है, इसलिए मैंने पानी डाल दिया है और उस पानी को भी मैंने इसी में यूज़ कर लिया है। तो जब हम इसको बनाते हैं ना, तो ये थिक ग्रेवी नहीं बनती है, ये पानी वाली ग्रेवी ही बनती है। बट अगर आपको पानी वाली ग्रेवी नहीं अच्छी लगती है, कि अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन डाल दीजिए। जब आप आलू और मूली को भून रहे हैं उसी टाइम पे 1 चम्मच बेसन डाल दीजिए।
बेसन को भी उसके साथ ही भून लीजिए। तो फिर क्या होगा कि जो उसकी कंसिस्टेंसी होगी थोड़ी थिक हो जाएगी। तो अब पानी डालने के बाद अब हम यहाँ पर ढक्कन लगा देंगे और इसे 15 मिनट तक लो फ्लेम में पकाएंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। अब 5 मिनट के बाद इसे मैंने कड़छी चला के देख लिया है। तो बीच बीच में आप 5-5 मिनट बाद ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो सब्जी है वो नीचे कढ़ाई पे लग जाए, इसलिए इसे बीच में चलाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर दोबारा ढक्कन लगा के इसे पकाने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार इसे दोबारा चेक कर लेंगे। तो दोबारा से मैंने करछी की हेल्प से इसे एक बार मिला लिया है। और अब हम क्या करेंगे, एक मूली के टुकड़े को लेंगे और एक नाइफ़ से इसे चेक कर लेंगे। तो मैं इसे नाइफ़ से कट करके देख रही हूँ। हाथ से हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत गर्म है, इसलिए मैं यहाँ पर एक नाइफ़ से ही चेक कर रही हूँ। तो मैं बस ये चेक कर रही हूँ कि ये कितना पक चुका है। तो अभी भी ये थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, बट अभी भी थोड़ी इसमें कसर बाकी है। तो अभी हम इसे दोबारा से ढक्कन ढक के थोड़ी देर के लिए और पका देंगे। तो अब यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं। एक बार दोबारा से हम करछी से इसे एक बार चेक कर लेंगे और मिला देंगे। तो अब मैंने यहाँ पर एक मूली का टुकड़ा लिया है, उसे मैं अब नाइफ़ से चेक करूँगी। तो मैंने नाइफ़ से जैसे ही उसे चेक किया, आप देख सकते हैं कि वो कितने आसानी से टूट गया। इसका मतलब वो अब ढंग से पक के तैयार है। बस अब हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देना है और अब हम इस टाइम पे यहाँ पर आधा चम्मच के करीब गरम मसाला डाल देंगे। तो गरम मसाला को लास्ट में डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए अब हमने जब गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, हमने इसे तब डाला है। अगर आपको इसे पहले डालना है तो आप इसे पहले भी डाल सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे लास्ट में ही डालिए। बस अब हमें यहाँ पर फ्रेश कटा हुआ धनिया इसके ऊपर डाल देना है। तो इसके ऊपर तो फ्रेश धनिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे आप ज़रूर डालिएगा। तो बस अब ये मूली की खिचड़ी बनके बिल्कुल तैयार है। तो मैंने इसे यहाँ पर एक प्लेट में निकाल दिया है। हम अक्सर इसे वाइट राइस के साथ ही खाते हैं, तो ये प्लेन राइस के साथ बहुत अच्छी जाती है। थोड़ा सा आप कर्ड ले लीजिए और सैलेड के लिए प्याज ले लीजिए। तो बस इसे खाने के बाद एक बार आपको अपने पहाड़ों की याद तो ज़रूर ही आएगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ।